उत्तिष्ठ भारतः, माँ भारती आपके सभी सपनों को पूरा करें। प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू कर रहे हैं 10वीं का मैथमेटिक्स। 10वीं का मैथमेटिक्स हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे जिससे कि आपको कोई भी डाउट क्रिएट नहीं हो। आपके सारे डाउट मैं कोशिश करूँगा शुरू से ही क्लियर कर दूँ। बाय द वे, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग निसंदेह मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सभी डाउट को क्लियर करूँगा। लेकिन हम लोग ऐसे पढ़ेंगे बेसिक सारा क्लियर करते हुए जिससे कि आप लोगों को कोई डाउट ही नहीं हो। तो मैं टीएम विकिपीडिया के इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आ सकें। और ये 0 ट्यूशन फ़ी है, इसमें कोई भी आपको चार्जेज नहीं लगेंगे। आप लोग सारे क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ से। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग बहुपद से। इंग्लिश में इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। यह है पॉलिनोमियल, हिंदी में कहते हैं बहुपद। जैसे इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें बहुत सारे पद होंगे। पद यानी टर्म, और बहु मतलब पॉली। बहुत सारे टर्म जिस एक्सप्रेशन में होंगे उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। अब मैंने नाम लिया एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों ही टर्म मौजूद हो और ये ऑपरेटर्स से जुड़े हों। इन सभी चीज़ को समझते हैं। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो जनरली हम लोग प्लस, माइनस, इनटू और डिवीज़न पार्ट को यहाँ ऑपरेट करेंगे मैथमेटिक्स में। ये चारों ऑपरेटर ही हम लोगों के काम के हैं यहाँ पे। कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं अचर, और अचर वो होता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है। जैसे काउंटिंग के जितने नंबर हैं 1 से इन्फिनिटी तक, ये सारे अचर पद हैं, इनका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, तो इनको बोलते हैं अचर पद। वेरिएबल को हम बोलते हैं चर। जब हम लोग किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने लिखा है 5x - 10 = 0, ये एक इक्वेशन है। यहाँ 5x बराबर मैंने लिखा 10 और x बराबर लिखा 10/5। जब कैंसिल किया इसको तो यहाँ आ गया 2, यानी x का वैल्यू आ गया 2। अगर मैं यहाँ लिखूँ 3x + 9 = 0, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 3x बराबर -9, x बराबर -9/3 और x बराबर कैंसिल होके -3 आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ x का वैल्यू 2 आया और यहाँ x का वैल्यू 3 आया, यानी x का वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट वैल्यू आ रहा है। तो इसलिए इसको चर पद कहते हैं, यानी वैल्यू इसके चेंज हो रहे हैं, इसलिए ये वेरिएबल कहलाता है। अब एक्सप्रेशन क्या होता है उसको समझते हैं। अगर मैं यहाँ 3x + 9 लिखूँ तो ये एक एक्सप्रेशन हुआ। अगर x का वैल्यू मैं यहाँ चेंज करता जाऊँ तो ये कुछ टर्म देगा। जैसे मैं x का वैल्यू 1 रखूँगा तो 3 × 1 + 9 कितना आ गया 12।
अगर मैं x का वैल्यू 2 रखूँ तो 3 इंटू 2 प्लस 9, 6 प्लस 9 15। तो ये अलग अलग टर्म दे रहा है। कैसा टर्म? कांस्टेंट टर्म। तो इसको हम लोग बोलेंगे, अगर जैसे आपके चेहरे पे स्माइल है और वो स्माइल चेंज होते रहे तो बोलेंगे कि ये क्या है? वैरी कर रहा है ना, यानी एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। तो वहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम लोग एक्सप्रेशन आखिर कितने टाइप का हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग कोई लेते हैं ऐसा 7x5 माइनस 2x4 प्लस 3x³ माइनस 5x² प्लस 9x माइनस 16। यह हम लोग देख रहे हैं कि पावर कैसे है, 5 4 3 2 1 0। ऐसे बोलो, x का पावर 5, यहाँ x का पावर 4, यहाँ x का पावर 3, यहाँ x का पावर 2, यहाँ x का पावर 1, यहाँ x का पावर 0। हम लोग जानते हैं कि पावर जो होता है 0 वो 1 वैल्यू देता है, इसलिए यहाँ सिर्फ 16 लिखे हैं हम लोग। और इस पूरे चीज़ को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स आए हैं। कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 टर्म आए हैं। तो ये हो गया पॉलिनोमियल यानी बहुपद। और बहुपद को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। अब इसमें देखें हम लोग तो पहले पद में 7 कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है और x क्या है? वेरिएबल है। वैसे यहाँ पे ये क्या है? इसको ऑफ कर दें। 2 जो है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है और x वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो अब हम लोग डिफरेंट टाइप के देख रहे हैं टर्म। एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि बहुपद के हाईएस्ट पावर क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री इंडेक्स या पावर क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5x4 माइनस 3x³ प्लस 9x² माइनस 2x प्लस 4। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम पावर इसका 4 है। मैक्सिमम पावर जो होता है उसको हम लोग डिग्री कहते हैं, डिग्री कहते हैं। और ये डिग्री के दूसरे नाम जो है इंडेक्स तथा पावर भी कहलाता है। हिंदी में अगर कहें तो इसको घात कहते हैं। और यहाँ जो x के मल्टीप्लिकेशन में है ये सभी ये कोफिशिएंट कहलाते हैं। अगर बात की जाए कि x का पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है, इसका c कितना है, तो इसका c 5 है। अगर बात की जाए x³ की कोफिशिएंट की तो कितना है? -3 है। यहाँ माइनस कंसीडर होगा। अगर बात की जाए x² के कोफिशिएंट की कितना है? 9 है। वैसे ही अगर x के कोफिशिएंट की बात की जाए तो कितना है? -2 है। और हम लोग को पहचानना हो कि कोई चीज़, कोई एक्सप्रेशन बहुपद में है या नहीं है, तो इस बात की जानकारी
कैसे होगी। यहाँ हम लोग देख रहे हैं सभी पावर क्या है, पॉजिटिव में है, यानी ये +4 +3 +2 1 सभी क्या है, पॉजिटिव में है। तो ये बहुपद है। बहुपद कौन नहीं हो सकता है, तो उसको हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा x³ - x², यहाँ 7 लिख दिया, प्लस 7/x ऐसा लिखा मैंने। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ x का पावर कितना है, 3, x का पावर 2, और यहाँ x का पावर पता ही नहीं हम लोग को। यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x को x का पावर -1, तो यहाँ पावर कितना हो गया, -1, और यही चीज़ इसको बहुपद होने से रोक देगा, क्योंकि x का पावर कभी भी क्या नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, ऋणात्मक मान कभी भी नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, x का पावर फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है कोई वैल्यू। फ्रैक्शन कहने का मतलब p/q के फॉर्म में नहीं हो सकता है, जैसे 7/2, 2/3, 9/8, 17/19, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जैसे इसकी बात हम लोग करें यहाँ पे, x 5/2 लिखूँ प्लस 8x³ लिखूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पावर क्या हो गया, फ्रैक्शन में हो गया। और कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू बहुपद का टर्म नहीं हो सकता है, पावर नहीं हो सकता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि बहुपद की डिग्री समझ गए हम लोग। कोई इक्वेशन दिया हो अगर, तो उसका हम लोग डिग्री निकाल सकते हैं। जैसे मैं लिखूँ 2/3 x³ - 4/5 x² प्लस 3x - 4। तो इसमें अगर बोला जाए x³ का कोफिशिएंट कितना है, x³ का कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2/3। इस इक्वेशन का, इस एक्सप्रेशन का डिग्री कितना हो जाएगा, d, तो हो जाएगा 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना हो गया है, 3। ये कितने पद का पॉलिनोमियल है, 1 2 3 4 पद का, तो इसमें 4 पद हो जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। जब 3 से ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग बहुपद। वैसे ही अगर बात की जाए कि यहाँ कोई इक्वेशन लेते हैं हम लोग ऐसा, जैसे मैं लूँ 5x² - √3x प्लस √2, तो क्या ये बहुपद है कि नहीं, तो यहाँ देखिए क्या है, कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट ही है। ये काउंटिंग के नंबर से नहीं है, बट √3 का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है 1.73, तो ये एक रियल वैल्यू है, और रियल वैल्यू कांस्टेंट पर हो सकते हैं। सिर्फ x का पावर जो है वो फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात कि वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इन दो बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब जैसे बहुपद जो होते हैं बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। हिंदी में बोलें तो एक पदीय, एक पद, इसको द्विपदीय यानी द्विपद बहुपद, और ये क्या हो गया, त्रिपदीय। ऐसे वैसे ही बहुपदीय हो जाएगा जब 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये आसान है हम लोग के लिए। इसमें अगर सिर्फ ऐसा लिखा हो कि 5 लिखा हो, 9 लिखा हो, तो ये कैसा एक्सप्रेशन होगा बोलिए। तो ये दोनों कैसे हैं,
कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट हैं दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x का पावर 0 ले सकते हैं, x का पावर 0 ले सकते हैं, फिर भी ये क्या कैसा रहेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही रहेगा। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल कब होगा, तो वो अगर इसमें कोई टर्म ही नहीं रहे, जैसे मैं लिखूँ x का पावर 4 यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ प्लस 0 x का पावर क्यूब प्लस 0 एक्स स्क्वायर, तो ऐसे वाले जो होंगे जिसमें कोई टर्म 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 0, यानी सभी क्या हो गए 0। तो इसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल, यानी शून्य शून्य बहुपद, ऐसा हो जाएगा। तो ये हैं बहुपद के कुछ टाइप्स। अब हम लोग देखेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग बहुपद को। जब डिग्री 1 हो, डिग्री 2 हो, डिग्री 3 हो, तो ये कौन से बहुपद कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिग्री 1 की। डिग्री 1 को रैखिक समीकरण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं 5x माइनस 15 बराबर अगर 0 है, तो एक ऐसा है, एक रैखिक समीकरण है, यानी लीनियर इक्वेशन है ये, और इसको सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। कुछ बेसिक बातें हैं, उन सबको हम लोग सीखेंगे, फिर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग। तो चलिए पहले शुरू करते हैं हम लोग कि इसमें कौन कौन से ऑपरेटर आए हैं, एक्सप्रेशन कब इक्वेशन बन जाता है वो हम लोग देख चुके हैं। जैसे कभी भी एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आ जाए तो क्या बन जाएगा, वो इक्वेशन बन जाएगा। जब मैं से यहाँ लिखूँ 5x माइनस 9, इधर लिखूँ 7x प्लस 2, तो इसमें ऑपरेटर कौन से हैं, माइनस प्लस। बट अगर बीच में मैं यहाँ एक इक्वल का साइन लगा दूँ तो अब ये इक्वेशन बन जाएगा, और इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है वो भी हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस इक्वल साइन की। इधर के साइड को बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको इस साइड इधर के साइड को बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। ये है लेफ्ट हैंड साइड, और इधर है राइट हैंड साइड। अब कुछ टर्म रख के इसको बोलते हैं बायां पक्ष, और इसको बोलते हैं दायां पक्ष। तो इस बाएं और दाएं की क्या बातें हैं जो रैखिक समीकरण को सॉल्व करने में सहायक होती हैं, उसको देखते हैं। जब भी कोई टर्म यानी इधर का पद अपना साइड चेंज करता है, ये हो गया साइड, इधर का साइड, इधर का साइड, तो कोई भी पद इधर से इधर जाएगा तो अपना साइड चेंज होने पे साइन चेंज कर देता है, साइन चेंज कर देता है। अगर इधर x प्लस 7 है और इधर 2 है, तो जब 7 अपना साइड चेंज करेगा तो इधर x होगा, इधर होगा 2 माइनस 7 हो जाएगा। इधर 7 प्लस में था, दूसरी साइड आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। और वैसे ही जब कोई इस साइड से इधर जाएगा तो उसका भी साइड साइन चेंज हो जाएगा। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे 2x इक्वल टू 7 माइनस 5x, तो अब मैं
ऐसे लिखूँगा 2x + 5x = 7। क्यों लिखूँगा? तो जब 5x अपना साइड चेंज करेगा तो उसका साइन चेंज हो गया और ये प्लस साइन हो गया। अब यहाँ बात है कि आखिर कोई साइड क्यों चेंज करता है, उसको समझते हैं। तो साइड चेंज करने के पीछे क्या कंसेप्ट है, इस बात को समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि मान लीजिए ये एक क्या है, चेयर है, यानी एक कुर्सी है। जैसे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ चेयर लगा होता है, ऐसे बहुत सारे उसमें सीट्स होते हैं। तो जब कोई आता है नया व्यक्ति तो वो इस पर बैठता है। अगर मान लीजिए जब यहाँ से कोई आया व्यक्ति और यहाँ पे कोई पहले से बैठा हुआ है तो ये इसके जगह पे नहीं बैठेगा, उसके बगल वाले जगह पे आके खाली हो तो बैठ जाएगा, है ना। और दूसरी बात कि हर कोई चाहता है स्टेबल कंडीशन में रहें, और स्टेबल कब होता है, या समझे कि दोस्ती किसकी पक्की होती है, तो सेम टाइप के लोगों की बीच की दोस्ती अच्छी होती है। जैसे कोई अच्छा लड़का होगा तो उसकी दोस्ती अच्छे लड़कों से होगी, कोई बुरा लड़का होगा तो उसकी दोस्ती बुरे लड़कों से होती है। तो वैसे ही बात करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन में ये साइड चेंज करने के पीछे के रहस्य के बारे में। तो रहस्य क्या है कि यहाँ इक्वल का साइन है, यहाँ लिखा है 5x - 7 और यहाँ लिखा है 2x + 8, ऐसा कुछ लिखा है। तो कौन कौन है जो एक जैसा दिख रहा है? 5x और 2x एक जैसा दिख रहा है, तो इन दोनों की क्या हो सकती है? दोस्ती हो सकती है। वैसे ही 7 और 8 एक जैसा दिख रहा है तो इन दोनों की दोस्ती हो सकती है, यानी इनकी दोस्ती हो गई, इनकी दोस्ती हो गई। क्यों दोस्ती हो गई? क्योंकि इनका फंक्शन एक जैसा था। कैसा फंक्शन था? ये वेरिएबल वाले थे और ये कैसे थे? कांस्टेंट वाले। यानी ये कौन सा पद था? चर पद था और ये अचर पद था। या ऐसे समझे कि ये कैसा लड़का था? थोड़ा सा बिगड़ा हुआ लड़का था जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और ये कैसा लड़का था? अच्छा लड़का था जिसकी पढ़ाई में मन लगती थी। तो इसकी दोस्ती इससे हो गई। तो क्या करेगा? इधर है 5x, इधर से कौन आया? 2x आया। 2x के पास साइन था प्लस का, यहाँ +2x था, लेकिन जब साइड चेंज करेगा तो इधर आके -2x हो जाएगा। वैसे ही दूसरे साइड में कौन था? 8 पहले से बैठा हुआ था तो इसके पास कौन सा साइन था? प्लस, तो प्लस का प्लस ही रहा। दूसरी साइड से कौन आया? -7 आया तो उसका साइड चेंज हुआ तो प्लस आके 7 हो जाएगा वो। अब यहाँ देखिए तो अगर 5x है उसमें से 2x माइनस करेंगे तो कितना आएगा? जैसे आपके पास 5 आम है और उसमें से आप 2 आम खा गए, यानी माइनस करना पड़ेगा। 5 में से 2 गया 3 और आम को आम लिखना पड़ेगा, यानी x को मान लेते हैं आम, तो क्या हो जाएगा? ये 3x हो जाएगा, यानी 3 आम हो जाएगा। दूसरी साइड 8 और 7 जोड़ेंगे, 8 + 7 करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। और यहाँ ये जो आम होता है यानी x होता है वेरिएबल, वो चाहता है अपना वैल्यू निकालना। तो कभी भी किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाली जाती है, 1 इकाई की वैल्यू निकाली जाती है। तो इसलिए ये x हमेशा अकेले रह जाता है और वैल्यू निकालने के लिए x को अकेले रहना पड़ेगा। तो इधर 15 है और हम लोग देखे हैं कि साइड चेंज होता है तो साइन चेंज होता है। यहाँ 3 और x के बीच में कौन सा साइन है? इनटू का ऑपरेटर साइन है, इनटू। तो जब ये साइड चेंज करेगा
तो इंटू किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवीज़न में। प्लस किस में होता है, माइनस में। माइनस किस में होता है, प्लस में। और डिवीज़न किस में होता है, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये सारे साइन हैं साइड चेंज करने पे। ये कब की बात है, तो ये बात है साइन साइड चेंज करने की बात है। जब साइड चेंज हो तो x बराबर कितना हो गया, 15/3 कैंसिल हो गया 5, तो x का वैल्यू आया 5। तो अब हम लोग सीख चुके हैं कि x क्यों अकेला होता है, टर्म को क्यों हम लोग साइड चेंज करवाते हैं, क्यों अपना वो साइड चेंज करता है। अब कोई भी इक्वेशन होगा तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, कोई इक्वेशन यहाँ पे लिखा है 19x, यहाँ मैंने माइनस दे दिया, प्लस 17 इक्वल टू 39 माइनस 39x और माइनस 29, ऐसा कुछ लिखा मैंने। तो अब इसमें देखेंगे हम लोग कि तो इस इक्वेशन में हम लोग साइड चेंज करते हैं। तो यहाँ पहले से है -19x, दूसरी साइड से कौन आया, -39x, साइड चेंज हो रहा है तो आकर के इधर +39x हो जाएगा। दूसरी तरफ है -29 पहले से, तो वो अपना साइड चेंज नहीं कर रहा है, अपनी सीट को होल्ड करके रखेगा, तो इसलिए इसका साइन क्या रह गया, -29। अब दूसरी साइड से आ रहा है 17 जो पॉजिटिव है, साइड चेंज होगा तो -17 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग कि आखिर ये 19 है 39 है, इसको हम लोग अगर रीअरेंज करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 39x, इसके प्लस पहले प्लस साइन है तो प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं, पहले लिखें तो -19x, और इधर देखा हम लोगों ने कि दोनों के पास क्या साइन है, माइनस, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये पहले से किसी से कर्ज लिया है कितने का, 29 रुपीज़ का, और फिर से कितना रुपया लेता है कर्ज, 17 रुपीज़, तो अब टोटल कर्ज उसके पास कितने हो जाएंगे, तो 9 7 16, 2 1 3 और एक कैरी 4 46, लेकिन ये क्या है, अभी कर्ज है तो माइनस में रहेगा। 29 से 19 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 39 से 19 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20x, और इधर कितना है 46 माइनस में, सो x बराबर हो जाएगा -46 अपन 20। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो -23/10 हो जाएगा। सो x का वैल्यू आया -23/10। तो चलिए आज हम लोग अपना वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं और रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन से। ऐसे ही सीक्वेंस में हम लोग सारा कुछ पढ़ते जाएंगे।